ब्रॉक लेसनर WWE की सबसे डेंजरस एंड अब तक के सबसे डोमिनेटिंग सुपरस्टार्स में से एक हैं। ब्रॉक लेसनर ने अपने डेब्यू 2002 से ही WWE के अंदर अपना आतंक मचा कर रखा है। ब्रॉक लेसनर के करियर में ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए जब ब्रॉक लेसनर को कई सारे सुपरस्टार्स का सामना एक साथ करना पड़ा। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 ऐसे मोमेंट्स के बारे में जब ब्रॉक लेसनर ने कई सारे सुपरस्टार्स को एक साथ ढेर कर दिया। इनमें से एक मोमेंट ऐसा भी होगा जब ब्रॉक लेसनर ने 13 सुपरस्टार्स को एलिमिनेट किया। तो ऑब्वियसली वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, बस आप इसे एंड तक देखना। तो देख के इस बात की शुरू करते हैं। एलिमिनेशन चैम्बर 2002 यहाँ पे WWE चैंपियनशिप के लिए 6 मैन बैटल मैच था, जहाँ पे ब्रॉक लेसनर, बॉबी लैस्ली, सेथ रोलिंस, रिडल एंड ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच था चैम्बर के अंदर। यहाँ पे सेथ रोलिंस एंड ऑस्टिन थ्योरी मैच की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ पे सेथ रोलिंस काफी मजे ले लेकर ऑस्टिन थ्योरी को पीटते हैं एंड एक मोमेंट पर सेथ रोलिंस ऑस्टिन थ्योरी को पावर बम लगाते हैं बॉबी लैस्ली के चैम्बर पे, जिससे उनका चैम्बर टूट जाता है और बॉबी लैस्ली को चोट आ जाती है, जिससे बॉबी लैस्ली को यहाँ पे मैच के बीच से ही जाना पड़ता है एंड यहाँ पे मैच कंटिन्यू रहता है। रिडल यहाँ पे आते हैं जो कि सेथ रोलिंस एंड ऑस्टिन थ्योरी दोनों को ही काफी पीटते हैं एंड इसके बाद एजे स्टाइल्स का नंबर आता है। एजे स्टाइल्स भी अपने जलवे दिखाते हैं, सभी सुपरस्टार्स को काफी बुरी तरीके से पीटते हैं एंड फाइनली यहाँ पे बॉबी लैस्ली का नंबर आता है, लेकिन बॉबी लैस्ली यहाँ पे होते नहीं है एंड यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होने के बाद ब्रॉक लेसनर अपना चैम्बर तोड़कर बाहर निकलते हैं और सभी सुपरस्टार्स को जंगली भूखे शेर की तरह बुरी तरीके से रोने लगते हैं। वो सबसे पहले सेथ रोलिंस को एलिमिनेट करते हैं और उसके बाद रिडल को और उसके बाद एजे स्टाइल्स को एंड फाइनली यहाँ पे ऑस्टिन थ्योरी एंड ब्रॉक लेसनर बचते हैं। ऑस्टिन थ्योरी की यहाँ पे पूरी चारों तरफ से फट गई थी। यहाँ पे ब्रॉक लेसनर अपना ग्लव्स उतारने लगते हैं, जिसे देखने के बाद ऑस्टिन थ्योरी पूरे चैम्बर के ऊपर दौड़ने लगते हैं, मतलब वो भागने का रास्ता ढूंढते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर उनको पकड़कर बुरी तरीके से पीटने लगते हैं एंड फाइनली काफी पीटने के बाद ब्रॉक लेसनर यहाँ पे उनको F5 लगाते हैं और पिन कर देते हैं और इस तरीके से ब्रॉक लेसनर सभी सुपरस्टार्स को एलिमिनेट करने के बाद मैच को जीत जाते हैं एंड वो WWE चैंपियनशिप को भी जीत जाते हैं। 11 जनवरी 2016 यहाँ पे रोमन रेंस वर्सेस ऑल सुपरस्टार्स का मैच चल रहा था, जिसे विंस मैकमैन और स्टेफनी मैकमैन एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे रोमन रेंस एंड केविन ओवेंस मैच की स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ पे रोमन रेंस काफी बुरी तरीके से सुपरस्टार्स को पीटते हैं एंड यहाँ पे नंबर्स गेम चालू हो जाता है और विंस मैकमैन सभी सुपरस्टार्स को एक साथ छोड़ देते हैं रोमन रेंस के ऊपर, जिसके बाद रोमन रेंस काबू नहीं कर पाते और वो बहुत ही बुरी तरीके से पीटने लगते हैं। सभी सुपरस्टार यहाँ पे मिलकर रोमन रेंस को काफी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं एंड फाइनली यहाँ पे थीम सॉन्ग प्ले होता है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर का। ब्रॉक लेसनर यहाँ पे आते हैं और चुन चुनकर एक एक सुपरस्टार्स को काफी बुरी तरीके से पीटते हैं। सभी को यहाँ पे F5 सुप्लेक्स ब्रॉक लेसनर ने सबको यहाँ पे ढेर कर दिया था और अकेले रोमन रेंस के सामने खड़े होते हैं एंड रोमन रेंस को भी F5 लगा देते हैं। अक्टूबर 2021 स्मैकडाउन रोमन रेंस एंड पॉल हेमन रिंग में खड़े थे और रोमन रेंस का प्रोमो चल रहा था। रोमन रेंस यहाँ पे अपने बारे में बात करते हैं कि कैसे उन्होंने यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अब तक रिटेन करके रखा है और उन्होंने सारे सुपरस्टार्स को हरा रखा है एंड वो यहाँ पे ब्रॉक लेसनर के भी बारे में बात करते हैं, उनके बारे में काफी वियर्ड बातें बोलते हैं, काफी बेइज्जती करते हैं ब्रॉक लेसनर की, जिससे ब्रॉक लेसनर को ये सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती और वो एक घायल शेर की तरह रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। रोमन रेंस यहाँ पे बचने के लिए अपने ऊसोस ब्रदर को बुलाते हैं, लेकिन वो भी ब्रॉक लेसनर के सामने टिक नहीं पाते। ब्रॉक लेसनर यहाँ पे जीबी एंड जे दोनों ही सुपरस्टार्स को काफी बुरी तरीके से पीटने लगते हैं एंड यहाँ पे ब्रॉक लेसनर रोमन रेंस को भी लपेट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ सुपरस्टार्स आ जाते हैं, ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिससे रोमन रेंस यहाँ पे दौड़कर भाग जाते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर फिर भी नहीं रुकते और एक दो सुपरस्टार्स को और पीट देते हैं, जिसके बाद ब्रॉक लेसनर का दिमाग शांत होता है और रोमन रेंस को वो छोड़ देते हैं।
ब्रॉक लेसनर वर्सेस रोमन रेंस का मैच होने वाला था WWE के डे 1 पेपर व्यू में यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव हो जाते हैं, जिससे ये मैच नहीं हो पाता और ब्रॉक लेसनर को WWE चैंपियनशिप के लिए मैच लड़ना पड़ता है। एक फैटल 5-वे मैच में ब्रॉक लेसनर यहाँ पे केविन ओवेंस, सेथ रोलिंस, बिगी एंड बॉबी लैस्ली के साथ फाइट करते हैं, जहाँ पे सभी सुपरस्टार्स ब्रॉक लेसनर को टारगेट कर रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि अगर ब्रॉक लेसनर अकेले सबसे भिड़ने लगे तो यहाँ पे वो सभी को हरा देंगे, और ऐसा ही होता है। सभी सुपरस्टार यहाँ पे ब्रॉक लेसनर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर किसी के रोकने से नहीं रुकते। वो यहाँ पे हर एक सुपरस्टार्स को काफी बुरी तरीके से पीटते हैं, उनका सभी से एक एक फाइट होता है। एंड यहाँ पे बॉबी लैस्ली थोड़े अच्छे साबित होते हैं ब्रॉक लेसनर के सामने, लेकिन फिर बिगी आ जाते हैं जो कि दोनों ही सुपरस्टार्स को रोक देते हैं और एक दूसरे से फाइट नहीं करने देते। बिगी यहाँ पे बॉबी लैस्ली को बिग एंडिंग लगा देते हैं और ब्रॉक लेसनर बिगी को यहाँ पे F5 लगा देते हैं, जिससे ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीत जाते हैं, साथ ही वो WWE चैंपियनशिप को भी जीत जाते हैं। रॉयल रंबल 2020 जहां पे ब्रॉक लेसनर WWE चैंपियन थे और उनका मेंस रॉयल रंबल में फर्स्ट एंट्रेंस होता है। ब्रॉक लेसनर से यहाँ पे फाइट करने पहले एलायस आते हैं, जो कि अपना गिटार लेके आते हैं गाना बजाना करते हुए, पर ब्रॉक लेसनर इतनी जल्दी में होते हैं कि वो एलायस को बाहर से ही पकड़ के अंदर ले आते हैं और उन्हीं के गिटार से उन्हीं के ऊपर अटैक करके उनको बाहर कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे एरिक रोवन आते हैं, जो कि अपना झोला साथ लाते हैं और उनको झोले के साथ ही उनको ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बॉबी रूड आते हैं, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। जॉन मॉरिसन आते हैं, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे कॉफी आते हैं, जो कि थोड़े टाइम तक टिकते हैं, लेकिन यहाँ पे रे मिस्टीरियो आके थोड़ा साथ देने की कोशिश करते हैं कॉफी किंगस्टन की, पर दोनों मिलकर भी ब्रॉक लेसनर को नहीं रोक पाते। एंड फाइनली यहाँ पे बिगी आते हैं, जो कि टीम बनाकर ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रॉक लेसनर शेर है, उनको कोई भी एलिमिनेट नहीं कर सकता था। वो यहाँ पे तीनों ही सुपरस्टार्स को एलिमिनेट कर देते हैं और इसके बाद सुजारो आते हैं, सुजारो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर उनके दोस्त यहाँ पे शेल्टन बेंजामिन आते हैं, जो कि उनके पुराने दोस्त हैं। वो यहाँ पे थोड़ी दोस्ती निभाते हैं, लेकिन उसके बाद शेल्टन बेंजामिन को यहाँ पे आउट कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे शिंसुके नाकामुरा आते हैं, वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं और इसके बाद MVP आते हैं, MVP भी एलिमिनेट हो जाते हैं। ऐसे करते करते यहाँ पे 10 सुपरस्टार्स हो चुके थे। एंड फाइनली यहाँ पे ब्रॉक लेसनर का सामना होता है ब्रॉन स्ट्रोमन एंड कीथ ली से। थोड़ा सा ये चलता है, लेकिन इसके बाद भी ब्रॉक लेसनर दोनों ही सुपरस्टार्स को एलिमिनेट कर देते हैं और यहाँ पे टोटल 13 सुपरस्टार्स को ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट कर देते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे रिकोशे के लोबलो की वजह से ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर को बाहर कर देते हैं। तो यही थे टॉप 5 मोमेंट जब ब्रॉक लेसनर ने कई सारे सुपरस्टार्स को एक साथ ढेर कर दिया। इनफैक्ट इनमें से आपका फेवरेट कौन सा था, आप मुझे चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना।